Hello students, we are studying lesson magnetic effects of current. In this lesson we have studied magnetic field lines due to a solenoid in last lecture. Today we will discuss about force experienced by the current carrying conductor when placed in a uniform magnetic field. इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होती है तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। किस फॉर्म में? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। और वो सर्किल कहां लाई करता है? सेंटर कहां लाई करता है सर्किल का? कंडक्टर के ऊपर लाई करता है। और जब उस फील्ड के अंदर, जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम किसी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो हमें क्या अपीयर होता है कि मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। इसी तरह से जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। और उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी जनरेट करते हैं। जैसे समझे कि हमारे पास एक, जैसे ये स्टैंड है, स्टैंड के साथ मैंने एक एल्यूमिनियम बार को, एल्यूमिनियम रोड जो है उसको हैंग करवाया है। ये एल्यूमिनियम रोड है, ये स्टैंड है हमारे पास। एक्टिविटी समझे बेटा एक बार ध्यान से। क्या इस स्टैंड के साथ मैंने क्या किया? एक एल्यूमिनियम रोड को हैंग करवाया। और जब मैं इस रोड को करंट के साथ या इस रोड को मैं इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई करता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, और जैसे यहां हम की लगा दें। जैसे मैंने क्या किया कि इस रोड को हमने, एल्यूमिनियम रोड को करंट के साथ कनेक्ट कर दिया, करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम रोड है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। और करंट कैरिंग कंडक्टर हमें पता है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। या हम सिंपल सा समझें कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। करंट फ्लो होगा इससे। अब जैसे यहां देखते हैं कि करंट, जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, यहां से यहां ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये डायरेक्शन रहेगी। अब मैं क्या करता हूं, एक हॉर्सो मैग्नेट रखता हूं यहां। हम क्या देखते हैं, मान लिया इधर नॉर्थ पोल है, यहां इसका साउथ पोल है। अब जैसे ही हम इस की को ऑन करते हैं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन जनरेट होता है। क्या होगा? इस कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन जनरेट होगा। एल्यूमिनियम की जो कॉइल थी या एल्यूमिनियम की रोड जो ली है हमने, मान लिया कि ये इधर रिप्लेस होती है, इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जैसे ही मैं इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूं, जैसे ही रिवर्स करेंगे तो ये दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इज दैट क्लियर? अब ये जो फोर्स है, फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है उसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंटली यहां देख सकते हैं। यदि हम करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, क्या है, यदि हम करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जैसे हम इसकी बढ़ाएं, पोल स्ट्रेंथ बढ़ा दें, तो भी इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इंक्रीज हो जाता है। और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है फोर्स कितना होगा। और एंगल बिटवीन देम, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इन सब चीजों के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। नाउ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in uniform magnetic field
डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट है the force is directly proportional to the current, that is force is directly proportional to the current। मीनिंग क्या है, जितना ज्यादा करंट हम इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स कंडक्टर के ऊपर लगता है, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force is directly proportional to the strength of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रोंगर होगा उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और तीसरा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर is directly proportional to the length of conductor। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और फोर्थ जैसे हम देखें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन थीटा, दैट इज हम कह सकते हैं, या रिलेटिव पोजीशन हम जैसे हम बात करें, साइन थीटा बाद में लगाएं, जैसे थीटा के ऊपर बात करें, यहां हम साइन थीटा लगा सकते हैं। तो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल लगता है, इनको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग। F इज प्रोपोर्शनल टू आई एल बी और साइन थीटा। तो जो फोर्स लगता है कंडक्टर के ऊपर वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद जैसे हम इसकी डायरेक्शन की बात करें कि किस डायरेक्शन में इस फोर्स लगता है, और उसकी डायरेक्शन के लिए एक रूल स्पेसिफाई किया गया है जिसको हम नाम देते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कि इफ वी स्ट्रेस आवर लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर, forefinger and thumb in mutually perpendicular direction, इस तरह से if we stretch our left hand, middle finger, forefinger and thumb in mutually perpendicular direction, if middle finger represents the direction of the current, forefinger represents the direction of the motion of conductor, then the forefinger will represent the direction of the magnetic field, then thumb will represent the direction of magnetic force। क्या समझे कि middle finger represent the direction of current, forefinger represents the direction of magnetic field, then thumb will represent the magnetic force। तो Fleming's left hand rule is used to determine the direction of the magnetic force on the current carrying conductor placed in uniform magnetic field। तो ये जो लेफ्ट हैंड रूल है इसको हम नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। थैंक यू।